नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर और मैं हूं सुमित पांडे। प्राचीन काल में जब बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते थे तो उन्हें आश्रमों में भेजा जाता था और वो वहां पर गुरुकुल की में नीचे ज़मीन पर बैठ कर के शिक्षा ग्रहण करते थे। 21वीं शताब्दी आ गई है और हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें यह दावा करती है कि शिक्षा में सुधार आ रहा है तथा स्थितियों में भी बदलाव आ रहा है। लेकिन जो स्थितियां हैं वो बदलाव की नहीं हैं, वो स्थितियां कुछ और ही बयां करती हैं। अभी आपको एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं और अब आप ये तस्वीर देखें। ये विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय महरौड़ा, जो कि डुमरांव में आता है और यहाँ पर भवन के अभाव में बच्चे ऐसे ही बाहर शिक्षा ग्रहण करते हैं। बताते चले कि यह 2 भवन है, यहाँ पर 2 कमरे हैं और उन 2 कमरों में ही 300 से अधिक बच्चों की पढ़ाई कराई जाती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 कमरों में 300 बच्चे कैसे बैठते होंगे और पढ़ाई कैसे होती होगी। जो ये बच्चे बाहर आपको दिख रहे हैं या भवन के अभाव में ऐसे ही सालों भर पढ़ाई करते हैं। आपको बताते चले कि जब कुछ समाचार पत्रों में इसका जिक्र हुआ, इस विद्यालय का जिक्र हुआ, तो सरकार की नींद जागी और नए भवन का आवंटन हुआ। लेकिन लगभग 3 साल बीत गए, लेकिन आज तक वो नया भवन पूर्ण नहीं हुआ और उसमें बच्चों ने आज तक हाजिरी तक नहीं लगाई है। हम कुछ बच्चों से भी बात करेंगे, कुछ शिक्षकों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी यह स्थिति कब से है और इन स्थितियों को लेकर के कैसे यहाँ पर पठन पाठन का कार्य होता है। शौचालय की जो व्यवस्था है वह भी यहाँ पर नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ जहाँ यह कहा जा रहा है कि विद्यालय में शौचालय आवश्यक है और आप इस शौचालय का हाल देखें। यह शौचालय है और पूरी तरह से मतलब ये कह लें कि यह शौचालय ही नहीं है, सिर्फ एक बाउंड्री करके छोड़ दी गई है और इसी में बच्चे शौच या फिर जो कह लें कि नित्य क्रिया या लघुशंका कह लें वो करने के लिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। छात्राएं जो हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, वह कहाँ जाती होंगी लघुशंका के लिए, या यूँ कह लें कि जो अब थोड़ा इस विद्यालय के हम कमरों में चलते हैं और यहाँ की स्थितियाँ देखते हैं। ये पहला जो कमरा है, इसमें अगर हम आए अंदर तो बच्चे यहाँ पर आपको बैठे हुए मिलेंगे। शिक्षक ने यहाँ पर बोर्ड पर कुछ लिखा भी हुआ है, बच्चों की पढ़ाई हो रही है। दैट व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव। यहाँ पर पढ़ाई तो चल रही है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन कैसे बैठे हैं ये भी आप देखें। यहाँ पर ना बेंच है, ना डेस्क है, कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ एक जर्जर भवन है और वह भी ऐसा भवन जो कि कभी भी गिर सकता है और बच्चे उससे ज़ख्मी भी हो सकते हैं। विद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि कई बार इसको लेकर के विभाग को नोटिस भी दिया गया, कई बार डीईओ से बात की गई, बीईओ से बात की गई, लेकिन जो स्थितियां हैं उनमें आज तक कभी भी सुधार नहीं आया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तस्वीरों को देख करके कि किस स्थिति में बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और शिक्षक जो है पढ़ा रहे हैं, लेकिन विभाग जो है, ऐसा लगता है कि जो शिक्षा विभाग है वो शिक्षकों से ना तो पढ़वाना चाहता है और ना ही बच्चों को पढ़ाना चाहता है। इस विद्यालय को देख करके ऐसा ही लगता है। अब हम थोड़े दूसरे कमरे में चलेंगे और उसकी भी स्थिति जानेंगे। आपको बताते चले कि प्राथमिक विद्यालय है महरौड़ा का, हम वहाँ पर स्थित हैं और 2 कमरों का यह विद्यालय है और हम अभी दूसरे कमरे में हैं जहाँ पर कि अभी भी एक शिक्षक हैं जो कि पढ़ा रहे हैं और कमरों की हालत आप देखें। ज़रा हम कहेंगे अपने सहयोगी से कि ज़रा कमरों की ज़रा हालत दिखाए, छत की हालत दिखाए और जो फर्श पे जो बच्चे बैठे हुए हैं उनकी भी स्थिति दिखाएं। बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि वो इस विद्यालय में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, ना कि जान जोखिम में डालकर पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आ रहे हैं। बताते चले कि महरौड़ा जो है वो महादलित टोला में आता है। सरकार जहां एक तरफ दावे करती है कि दलितों का, महादलितों का, पिछड़े का पूर्ण सहयोग किया जा रहा है, उनके उत्थान की बातें की जा रही हैं, लेकिन इस विद्यालय को देख करके ऐसा नहीं लगता है
कि उनके जो दावे हैं और उन दावों में कोई भी सच्चाई छुपी हुई है। तो एक कमरे में हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक शिक्षक हैं, ज़रा पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा शिक्षक से भी हम बात करेंगे कि किन स्थितियों में वो इस विद्यालय में पठन पाठन का कार्य करा रहे हैं। सर, थोड़ा सा समय आपका लेना चाहेंगे। इस जर्जर भवन में आप पढ़ा रहे हैं, डर नहीं लगता? डर तो जरूर लगता है सर। वहाँ पर नया भवन बन रहा था तो हम लोग को उम्मीद लगा कि अब हम लोग वहाँ चले जाएंगे, वहीं पर पढ़ाई होगा, लेकिन वहाँ भी पूरा बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। खिड़की दरवाज़ा चाहे फर्श कोई चीज़ प्लास्टर कुछ नहीं हुआ है। तो हम लोग को तो आशा थी कि वहाँ चले जाएंगे, इसको छोड़ देंगे, लेकिन वहाँ भी नहीं बन पाया अभी। अच्छा, ये कौन सी कक्षा कौन सी है ये? चौथा पांचवा दोनों क्लास का दोनों एक ही रूम में है। एक ही कमरे में है। कितने लगभग बच्चे होंगे चौथी और पांचवी दोनों कक्षाओं को मिला करके? दोनों मिलाकर सर आते तो बहुत अधिक हैं, लेकिन तब 60 ले कम नहीं होगा। 60-70 से अनुमान यही है। कभी अभिभावकों से इस मुद्दे को लेकर के बहस भी होती होगी कि आप ऐसे जर्जर भवन में पढ़ाते हैं? जी बात होती है, लेकिन हम लोग को वही है कि पैसा नहीं आया, जिसके चलते वहाँ का नहीं बन पाया। और सब लोग यहाँ पर काम वाला आदमी है, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। सब बच्चे को छोड़ देते हैं, अपना काम में लगे रहते हैं। अच्छा, आप कितने साल से पदस्थापित थे यहाँ पर? हम 18 में आए हैं। हम पहले जमुई जिला में मेरा 34,540 जो शिक्षक का बहाली हुआ था, उसी में हमको जमुई हम चकाई प्रखंड में पदस्थापित थे, लेकिन 18 में हम यहाँ आए हैं। 18 में आप आए और अभी 21 चल रहा है। एक साल जो था वो कोरोना की वजह से ये विद्यालय जो बंद रहे थे। तो क्या जो 2 साल का जो समय मिला, तो 2 साल में क्या स्थितियों में बदलाव अगर विभाग चाहता तो नहीं कर सकता था? ज़रूर कर सकता था सर। वहाँ पर थोड़ा पैसा आ जाता तो केवाड़ खिड़की प्लास्टर सब फर्श वर्श बन जाता, हम लोग बच्चों को अच्छा से वहाँ पर शिक्षा दे पाते। अच्छा, कभी कोई अधिकारी विद्यालय का दौरा करने के लिए आए हैं? जो आखिरी बार आए थे वो कब आए थे और कौन पदाधिकारी आए थे विद्यालय पर? पदाधिकारी तो इधर नहीं आए हैं, ढेर बहुत दिन से हो गया। यहीं भी अच्छी लोग आते हैं, बीआरपी लोग आते हैं, जो ब्लॉक में बीआरपी लोग हैं, वहीं लोग आते हैं। पदाधिकारी तो नहीं आए हैं। कभी आप 3 साल से यहाँ पर हैं, तो कभी कंप्लेंट आपने शिकायत दर्ज कराई है इसको लेकर के, भवन को लेकर के? देखिए सर, ये जो हमारे अशोक जी माने यहाँ पर हेडमास्टर थे, वहीं उस बिल्डिंग को बनवाए भी, सब काम किए। तो वहीं बताएंगे कि क्या कितना उसमें लगा, कितना आने वाला पैसा है, हमको सर जानकारी। चलिए, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार सिंह। विनोद कुमार सिंह। तो ये हमारे साथ एक शिक्षक थे जो कि वर्ग चौथी तथा 5वीं को पढ़ा रहे थे। विनोद जी थे हमारे साथ में, जिन्होंने अपना दर्द बताया और बताया कि 2008 से ये यहाँ पर पदस्थापित हैं और 18 से माफ़ करिएगा 18 से यहाँ पर पदस्थापित हैं। लेकिन जो स्थितियाँ हैं वो बदली नहीं है, स्थितियाँ जो हैं वो और बिगड़ती गई हैं, भवन जो है वो और जर्जर होता गया है। एक दो बच्चों से भी ज़रा हम बात कर लेंगे और जानेंगे कि इस भवन में पढ़ने से उन्हें डर नहीं लगता या क्या होता है। बच्चे, क्या नाम है आपका? अनूप कुमार। अनूप कुमार, किस क्लास में पढ़ते हो तुम? 4 क्लास में। यहीं के रहने वाले हो? जी क्या। ऐसे जैसे बिल्डिंग में तुम लोग पढ़ते हो तो क्या डर नहीं लगता है? लगता है। तो इसको लेकर के कभी अपने पेरेंट्स को, कभी अभिभावक को, अपने माँ बाप को कभी बताए हो कि हम लोग ऐसे भवन में पढ़ते हैं? हाँ, बताए हैं। तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि ऐसा रहेगा तो यहाँ पढ़ने मत आना। अच्छा, शिक्षक जो तुम लोगों को पढ़ाते हैं तो उनकी जो पढ़ाते हैं उन लोगों ने कभी कोई पहल किया है? नया भवन बनाया है तो उसमें क्यों नहीं पढ़ते हैं आप लोग? वहाँ गंदगी है और उसी में पूरा डाल दिया गया है, तो गंदगी में हम कैसे पढ़ेंगे? तो जाहिर सी बात है कि बच्चे जो हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि गंदगी में वो पढ़ाई हो। स्वच्छता का नारा दिया जाता है, लेकिन छोटे छोटे जो वर्ग 4 और 5 के जो बच्चे हैं उनको गंदगी में पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन बच्चे
फिर भी नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि वहाँ पर गंदगी है और इसी जर्जर भवन में पढ़ते हैं। कुछ एक बच्ची भी है हमारे साथ, उससे भी ज़रा बात कर लेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? राधिका कुमारी। राधिका बेटा ये बताओ कि तुम्हारे जो विद्यालय में शौचालय भी नहीं है, तो फिर कैसे काम चलता है? हम लोग बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं। हाँ, और शिक्षक लोग? वो भी जाते हैं बाहर। वो भी बाहर ही जाते हैं। अच्छा, 2 कमरा है सिर्फ स्कूल में? जी सर। और इसी में इतने बच्चे पढ़ते हैं, तो पढ़ाई समझ में आती है? जी सर, आती है। पढ़ाई समझ में आ जाती है? सर पढ़ाते हैं अच्छे से? पढ़ाते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर से ये जो बिल्डिंग जो है, भवन जो है, ये टूट कर गिरता है, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई बच्चा इससे जख्मी हुआ है, चोट लगी हो उसको? नहीं पता ये नहीं पता है तुम्हें? तो मतलब गिरेगा तो चोट लग सकती है इससे? जी सर, लग सकती है। तो ये एक छात्रा थी राधिका, जिसका कहना है कि अगर शौचालय उन्हें जाना होता है, शौचालय का उपयोग करना होता है, तो उन्हें बाहर ही खुले में जाना पड़ता है। अब आप सोच सकते हैं कि एक छात्रा है, एक बच्ची है, वो खुले में जाती है शौच के लिए, और जहाँ यह कहा जाता है कि विद्यालय में शौचालय बनाया जा रहा है और मूलभूत जो सुविधाएं हैं वह दी जा रही हैं। आगे का हाल भी अब दिखाएंगे, बाहर जो बच्चे बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे। अब बाहर की स्थितियों को ज़रा दिखाएं और बच्चों को दिखाएं। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। ठंड का मौसम है, धूप अच्छी है, इसलिए बच्चे थोड़ी सी पढ़ भी ले रहे हैं। अगर यही गर्मी का मौसम होता तो बच्चे यहाँ पर बाहर नहीं पढ़ सकते थे। बरसात के मौसम में शिक्षकों का कहना है कि विद्यालय को बंद ही करना पड़ता है, क्योंकि 2 कमरे हैं तो 2 कमरों में 300 बच्चों को कैसे बैठाए। कुछ बच्चों को तो जाड़े के मौसम में बाहर बैठा दिया जाता है, उनकी पढ़ाई करा दी जाती है। लेकिन गर्मी और बरसात, ये दो मौसम ऐसे हैं जिनमें एक तरह से यूँ कह ले कि विद्यालय एक तरह से बंद ही रहता है। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ज़रा उनसे भी ज़रा बात कर लें कि किन परिस्थितियों में वो बाहर पढ़ा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? सर अशोक कुमार, प्राथमिक विद्यालय महरौरा। आप विद्यालय के बाहर बैठ कर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आखिर ऐसी क्या स्थितियाँ आ गई हैं? सर आप तो देखे हैं कि उसमें जगह भी नहीं है। एक तो जर्जर स्थिति है, गांव के लोग यहीं पर है, कोई भी पूछ लीजिए पढ़ाने नहीं देते हैं भीतर, कह रहे हैं कि दलदल है, ऊपर छत पर हिलता है। तो हम लोग तो लाचारी है सर, ड्यूटी तो करना ही है। तो जहीं भी जगह मिलती है, बर के नीचे, शिव जी के नीचे, पेड़ के, तो वहाँ पर तो खरिहान कर दिया गया है, जहाँ पढ़ाते थे छाया में। तो उसके चलते परेशानी है, तो आगे बैठाना है, ड्यूटी तो करना है सर। ड्यूटी तो हाँ, बच्चों को श्रद्धा से पढ़ाते हैं हम लोग। तो देख लीजिए कितना, अब ये लड़का जो है कहाँ बैठेगा, यही सोचने का विषय है। अच्छा, विद्यालय में जो है वो शौचालय भी नहीं है, तो बच्चियों को तो काफ़ी परेशानी होती है। शौचालय बना था 10 वर्ष पूर्व, इसकी मरम्मत बराबर करते हैं। अब देखिए ये माटी जब से पोखरा काट कर फेंका गया है, तो ये मिट्टी ऊपर हो गई है और शौचालय नीचे हो गया है। तो अब तो नया मरम्मती करना पड़ेगा इसको ऊपर। अब कभी भी करते हैं, एक भी पानी पड़ता है तो सब शौच भर जाता है मिट्टी से, तो बार बार कछवाना पड़ता है बुलाकर। हम लोग भी सफाई बराबर, लेकिन अब करिए का करीब 1 फीट नीचे हो गया है। तो इसको लेकर के कभी जी विभाग को हम लोग सूचित कर दिए हैं, बराबर वो लोग आते हैं। इंजीनियर भी आए थे, बोले कि बड़ा समस्या है। हम लोग चुनाव में भी दिए तो लोग कहते हैं कि किसी प्रकार बनवा दीजिए, किसी प्रकार। अब कितना दिन किसी प्रकार चलेगा, अब तो सर बड़ा मुश्किल काम है। तो क्या लगता है विभाग की उदासीनता एक मुख्य कारण है? बिल्कुल है। वो नया भवन दिया गया है, वहाँ पर बन रहा है। अब 19 लाख का एस्टीमेट है, अब आपके मीडिया द्वारा निकाला गया था, उसके एवज में 10 दिन में पैसा आ गया था। 3 साल हो गए, 2.5 साल। 8 जून 2018 को पैसा आया था। 19 लाख का एस्टीमेट दिया गया, 9.5 लाख रुपया आया, जबकि ढलैया ले देकर काम हुआ है, उधारी भी है अभी। लेकिन इतना आवेदन पर आवेदन दिए हैं, सीधा बोल रहे हैं लोग कि प्रधान सचिव ही आदेश देंगे तो दूसर का किस्त मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ बस का नहीं है जी। तो यही खेल है, पैसों का खेल है। इस विभाग से उस विभाग चक्कर काटते रहे शिक्षक, और बच्चों का भविष्य होता रहे खराब। शायद विभाग भी यही चाहता है। कुछ बच्चे हैं, उनसे भी ज़रा बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि यहाँ बाहर पढ़ाई कर रही हैं। क्या नाम है बेटा आपका? प्रीति कुमारी। अच्छा प्रीति, ये बताओ बाहर क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? क्योंकि भवन हमारा कभी भी गिर सकता है, इसीलिए हम उसमें नहीं पढ़ते हैं। कभी भी गिर सकता है। हाँ। तो टीचर जो है वो रेगुलर पढ़ाते हैं, शिक्षक से कोई कंप्लेंट तो नहीं है? नहीं। नहीं, केवल
भवन का ही दिक्कत है, हाँ इसकी वजह से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक नया भवन भी बना हुआ है, उसमें नहीं खिड़की लगा है, नहीं कबाड़ी लगा है, नहीं दीवार नहीं बराबर से हुआ है, इसीलिए उसमें नहीं बैठते हैं। तो अच्छा क्या रहेगा कि वो नया भवन में पढ़ाई करो या ये ऐसे बाहर पढ़ाई करो? उसमें तो नीचे का है, प्लास्टर भी नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग मतलब बैठते अच्छा नहीं हैं। कौन सा रहेगा, इधर बाहर पढ़ना अच्छा रहेगा या उस भवन में पढ़ना अच्छा यहीं रहेगा? पर। यहाँ पर अच्छा रहेगा। हाँ क्यों नए भवन में नहीं पढ़ना चाहते हो? नहीं, क्यों? क्योंकि वो बराबर नहीं है पूरा। अगर बन जाएगा तो? बन जाएगा तब बैठेंगे। बन जाएगा तो उसमें बैठोगे। हाँ। चलो, क्या नाम था बेटा आपका? प्रीति कुमारी। प्रीति। तो जाहिर सी बात है, बच्चों को भी ये जानकारी है कि नया भवन तो है लेकिन बना नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें बाहर ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ जहां सरकार नारा देती है, शिक्षा को लेकर के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, कहा जाता है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, लेकिन स्थितियों को देख करके तो ऐसा ही लगता है कि ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। मौजूद है महरौड़ा स्कूल में, जहां पर कि हमने आपको दिखाया वो पुराना भवन था, जर्जर भवन था, 2 कमरों का भवन, 300 से अधिक छात्र बच्चे बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। और अभी हम मौजूद हैं जो नया भवन आवंटित हुआ था। आप स्थितियों को देखें, ये नया भवन है जो कि महरौड़ा जो प्राथमिक विद्यालय है उसके लिए दिया गया था। और हम अंदर भी ज़रा चलेंगे और देखेंगे कि क्या स्थितियां हैं और क्यों नहीं बच्चे इसमें आकर के पढ़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ऐसी स्थितियां हैं कि बच्चे नहीं ही पढ़ना चाहेंगे। स्थितियां ये हैं कि सभी कमरों में ना तो खिड़की है, ना दरवाजे हैं, ना प्लस्तरा है, ना नीचे फर्श बिछाई गई है, ना जो बरामदा है उसमें फ़र्श है। ज़रा सहयोग कहेंगे, ज़रा अंदर आ पाएँ और स्थितियों को ज़रा दिखाएं कि क्या स्थितियां हैं यहाँ पर। खिड़कियाँ 2 हैं लेकिन खिड़कियों में कोई दरवाज़ा नहीं है, दरवाज़ों में ऐसे ही हैं। नीचे का फर्श मिट्टी का है, ब्लैक बोर्ड नहीं है। मतलब ये कह लें कि सिर्फ एक भवन खड़ा करके दे दिया गया। अब क्या करना है क्या नहीं करना है, अब शिक्षक तय करने की जिम्मेदारी अपनी तय कर लें। शायद यही विभाग की सोच है। आपको बाहर का एक बार भी नज़ारा दिखाएंगे। जब विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती तो गांव के जो लोग हैं यहाँ पर जो है वो धान की फसलों को अपने रखते हैं और जो कृषि का कार्य है वो यहाँ पर किया जाता है। इनकी भी कोई मानसिकता गलत नहीं है। अगर भवन चालू रहता, भवन में पढ़ाई होती रहती तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ये नहीं रहते और जो धान की जो फसल जो रखी गई है वो यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर बच्चे रहते और शिक्षक रहते और पढ़ाई होती। शिक्षक हैं महरौड़ा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय के, उनसे भी ज़रा बात कर ले, इस नए भवन के बारे में बात कर ले। सर, नया भवन तो दिख गया जी सर। अब क्या स्थितियाँ हैं? स्थितियाँ भी देख ली हमने, कोई फर्श नहीं है, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं। सर, स्थिति ऐसी है यहाँ की इस विद्यालय की कि जब हम यहाँ पर 2013 में योगदान किए थे तो उसमें विद्यालय का अपना मात्र 2 वहीं जर्जर भवन था और विद्यालय के पास कोई ज़मीन नहीं था। हमारे ही प्रयास से इस विद्यालय को माननीय अनुमंडल अधिकारी का आदेश के बाद सीओ साहब आए और इस बिहार सरकार की 25 डिसमिल ज़मीन को एक्वायर करके विद्यालय के लिए दिए। उसके बाद हम लोग विभाग में लगे तो बार बार आवेदन करने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई, मतलब विद्यालय भवन बनाने के लिए कोई नहीं ध्यान दिया जा रहा था। आप सभी मीडिया बंधु के सहयोग से ही हमारे इस महरौड़ा विद्यालय की जर्जर स्थिति को दैनिक भास्कर में मुख्य पृष्ठ पर 8 जून 2018 को प्रकाशित किया गया। तब जाकर हमारे विभाग एवं हमारे शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव की नींद खुली और उन्होंने वहां से आनन फानन में आदेश किया कि प्राथमिक विद्यालय महरौड़ा की स्थिति को जांच किया जाए और तत्काल वहां पर राशि मुहैया कराई जाए जिससे कि विद्यालय भवन बनाया जा सके। ये कब की बात है? सर, 8 जून 2018 की। 2018 की। उसके बाद 18 जून 2018 को तत्काल इस विद्यालय भवन को बनाने के लिए प्रथम किस्त की राशि 9,50,000 रुपये जारी कर दी गई और उसके बाद हम लोगों ने सभी शिक्षक एवं विद्यालय शिक्षा समिति के सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से हम लोगों ने मात्र 6 महीने में इस विद्यालय भवन को बनाकर खड़ा कर दिया। उसके बाद से लगभग 2-2.5 साल हो गए, द्वितीय किस्त की राशि हमको प्राप्त नहीं हो रही जिससे कि विद्यालय का प्लास्टर, दरवाज़ा, खिड़की लगाया जाए और फर्श बनाया जाए और बच्चों को एक नया विद्यालय पढ़ने के लिए मिल सके। तो क्या कहा जाता है विभाग के द्वारा जब आप लोग जाते हैं
अवगत कराते हैं स्थितियों से, तो अभी क्या कहा जाता है, क्योंकि 3 साल बीत चुके हम हैं। लोग बार बार इस बात के लिए वहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान बक्सर में आवेदन करते हैं, तो वो लोग बार बार यही कहते हैं कि देखिए आपके विद्यालय की स्थिति अन्य विद्यालयों से भिन्न है, चूँकि आपके विद्यालय को प्रधान सचिव के आदेश के द्वारा पैसा दिया गया था और पुनः वही आदेश करेंगे तो आपको द्वितीय किस्त की राशि दी जाएगी। हम अभी भी गए थे सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय, तो वहाँ पर इंजीनियर साहब मिले थे हमसे, तो हम बोले क्या सर हम लोग ऐसे ही रहेंगे, मेरा विद्यालय भवन कंप्लीट नहीं होगा। तो बोले कि देखिए हम लोग भी कई कई बार विभाग को रिमाइंडर दिए हैं, लेकिन वहाँ से राशि के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब तक प्रधान सचिव आदेश नहीं करेंगे तब तक प्राथमिक विद्यालय मरौरा के लिए राशि नहीं दे सकती है। मतलब उनका एक तरह से ये कहना था कि अगर मतलब ये प्रधान सचिव अगर पैसे अगर आवंटित नहीं करते हैं तो बच्चे ऐसे ही पढ़ाई करें, मतलब जी कि, जी 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 एक तरफ से ये कह ले कि प्रधान सचिव ही नहीं चाहते पढ़ाना। अब तो सर ये तो हम नहीं कर सकते हैं, जैसा हम जाते हैं विभाग में हमको वैसा कहा जाता है, हम वो बात आपसे रख रहे हैं। लेकिन हम अपने स्तर से शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से बार बार आग्रह करेंगे, बच्चों की तरफ से भी आग्रह करते हैं कि हमारे विद्यालय की दयनीय स्थिति को देखते हुए सर अविलंब राशि जारी किया जाए, जिससे कि विद्यालय भवन कंप्लीट हो और हमारे बच्चे आकर अच्छी तरह से पठन पाठन कार्य करें। अच्छा, इसको लेकर के कभी जिलाधिकारी अमन समीर जो हैं हमारे बक्सर जिला के जिलाधिकारी हैं, उनसे कभी आप लोगों ने अवगत कराया, उनसे कभी अवगत कराया आपने? नहीं सर, उनसे तो हम लोग नहीं अवगत कराए, हम लोग बार बार विभाग को ही लिख कर देते हैं, चूँकि ये सर विभागीय मामला है। हम लोग जानते हैं कि माननीय डीएम साहब को हम लिख कर देंगे तो वो भी विभाग को ही निर्देश करेंगे, तो फिर वहीं पर फाइल आएगी। इसीलिए हम लोग पुनः बार बार जाकर विभाग से ही आग्रह करते हैं और वहाँ एसएस कार्यालय से यही जवाब मिलता है कि हम लोग अब राशि के डिमांड की है, लेकिन अब तक राशि अप्राप्त है। आप लोग पटना जाइए, डायरेक्टर से मिलिए, प्रधान सचिव से मिलिए, तब वहाँ से कुछ हो सकता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी से कभी जो नए अभी पदस्थापित हुए हैं, नए आए हुए हैं, उनसे कभी मुलाकात हुई? नहीं सर, नहीं सर, उनसे भी नहीं। नहीं। अच्छा, एक चीज़ ये सवाल पूछना चाहेंगे कि आखिरी बार आपको कब याद है कि कोई अधिकारी यहाँ पर आया था? सर पदाधिकारी तो समय अनुसार आते रहते हैं, ऐसे हर माह बीआरपी साहब आकर अपना जो जांच होता है या बेस्ट टाइप से विद्यालय की जांच होती है उसको करते हैं। और चूँकि आखिरी बार प्रखंड से बीओ साहब लोग की मतलब कि से बहुत कमी है, एक बीओ साहब के जिम्मा 3-3, 4 प्रखंड का प्रभार है और उसी में अन्य कार्य भी। अब इधर तो 5-6 महीना से चुनाव कार्य में सभी लोग व्यस्त हैं, जिसके चलते विद्यालय का भ्रमण किसी पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया है। तो ये स्थितियाँ हैं, ना अधिकारी आते हैं और ना पढ़ाई होती है। भवन के अभाव में पढ़ाई नहीं होती। शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन भवन के अभाव में पढ़ाई नहीं हो पाती। तो हमारा यह आग्रह रहेगा उन वैसे अधिकारियों से कि थोड़ा अपने चैम्बर के बाहर निकले और ऐसे विद्यालयों का भ्रमण करें और जो भी खामियां हैं, जहां भी खामियां हैं, उनको एक तरह से प्रयास करें कि दूर हो पाए, ताकि जो बच्चे हैं वो पढ़ें और आगे बढ़ें। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि गुरुकुल हुआ करते थे, आश्रम हुआ करते थे, वहाँ पर बच्चे ज़मीन पर बैठ कर के गुरु से शिक्षा लिया करते थे। शायद उसी तर्ज पर बिहार सरकार का शिक्षा विभाग, बक्सर जिला के शिक्षा पदाधिकारी उसी तर्ज पर शायद यहाँ पढ़ाई करवाना चाहते हैं, लेकिन समय अब बदल चुका है। 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं। बच्चे भी बाहर बैठकर नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि एक सुंदर सा कक्षा हो, एक अच्छा सा स्कूल हो, जहाँ पर कि बेंच और डेस्क हो, ब्लैक बोर्ड हो, शिक्षक पढ़ाए। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन विभाग जो है पढ़ाना नहीं चाहता है। सहयोगी दिनेश राय के साथ सुमित पांडे, बक्सर खबर, बक्सर।